अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं coverstory.pk और मैं हूं मोहम्मद आज़म। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। नाज़रीन, आज तारीख़ है 23 सितंबर और इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है, जहां पर मुख्तलिफ ममालिक के सदूर वज़राए आज़म जो है वो तकरीर करेंगे और जो वहाँ पर वफ़द मौजूद हैं मुख्तलिफ ममालिक के, पाकिस्तान का वफ़द भी वहाँ पर गया है। ख़बर बहुत अहम है और वो ख़बर है भारत के हवाले से। भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जैसे ही अमेरिका पहुंचे तो उन्हें गिरफ्तार करने के ऑर्डर के हवाले से खबर सामने आई है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक मुल्क का वज़ीर आज़म अमेरिका जाए और जाने से पहले वो ये ऐलान करे कि मुझे उस मुल्क के सदर ने खुद बुलाया है और उसकी दावत पर जाते ही अभी वो लैंड करे एयरपोर्ट पर और अदालती एहलकार जो हैं वो उसको लेने के लिए आ जाएं, तो ये एक बड़ी ज़िल्लत और हज़ीमत की बात है। मामला क्या है, इस पर तफसील से बात करते हैं। कश्मीर का इशू है, सिखों का इशू है, इस पर तफसीलन बात करनी है और किस तरह नरेंद्र मोदी को अपने किए का अब भुगतना पड़ रहा है, वो तमाम चीज़ें इनके सामने आ रही है। वैसे तो इस शख्स पर अमेरिका जाने पर पाबंदी है, ये अमेरिका में नहीं जा सकता। जब ये गुजरात में इसने जो कुछ किया था, और गुजरात का कसाब इसे कहा जाता है, उसके बाद अमेरिका ने इस पर पाबंदी आयद कर दी थी कि ये शख्स अमेरिका में दाखिल नहीं हो सकता। लेकिन अब बतौर वज़ीर आज़म चूँकि उन्हें इस्तेहकाक हासिल है, वो जा सकते हैं, तो फिर भी वहाँ जाकर अपनी भी ज़िल्लत करवाई और अपने मुल्क की भी ज़िल्लत करवाई, अपने झंडे की भी ज़िल्लत करवाई। ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में शेयर करनी है। और दूसरी बड़ी अहम चीज़ कि अमरुल्लाह साले और मुजाहिदीन अक़वाम मुत्तहिदा में आमने सामने आ चुके हैं। वो किस तरह आमने सामने आ गए हैं, क्या मामला है, तफसीलन बात करते हैं। लेकिन पहले ज़रूरी यह है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, अमेरिका के अंदर जो इजलास इस वक्त जारी है अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, वहाँ पर वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चंद रोज़ पहले ये ऐलान सामने आया कि वो नहीं जाएंगे, वो वर्चुअली ख़िताब करेंगे। जबकि पाकिस्तान का वफ़द शाह महमूद कुरैशी जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी सरबराही में वहाँ मौजूद होगा, जो इस टाइम वहाँ मौजूद भी है और सारे जो इस इजलास को अटेंड भी कर रहे हैं और साइड लाइन पर मुलाकातें भी की जा रही हैं। जब वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ऐलान किया कि वो नहीं जाएंगे, तो फिर नरेंद्र मोदी ने यह फ़ैसला किया कि मैं जाऊँगा और इन्होंने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट में ये कहा कि अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इन्हें दावत दी थी अमेरिका आने पर और उस दावत पर ये जा रहे हैं। आपको याद होगा कि 2019 में वज़ीर आज़म इमरान खान जब गए इसी असम्बली से ख़िताब करने और वहाँ पर जब उन्होंने कश्मीर का जिक्र किया, तो वो एक ऐसी खबर थी जिसको पूरी दुनिया ने रिपोर्ट किया और इमरान खान के बयानिए को बड़ी अहमियत मिली थी, क्योंकि 5 अगस्त 2019 को यही शख्स नरेंद्र मोदी जो कश्मीर का मामला था, कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म कर चुका था। अब ये शख्स जैसे ही अमेरिका लैंड हुआ तो मामला ये हुआ कि इसको लेने आ गई अदालती पुलिस। वो इसलिए कि इस दफ़ा जो अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सेशन का जो मौजू कह लीजिए वो है कोविड-19 और ह्यूमन राइट्स, इंसानी हकूक़। इंसानी हकूक़ की बात की जाएगी तो कश्मीर की बात होगी, अफ़गानिस्तान की बात होगी, जिन सिखों पर जुल्म कर रहा है भारत उनकी बात होगी, और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में इंसान पर जुल्म किया जा रहा है उस पर बात की जाएगी। तो अब ये अफ़गानिस्तान के मामले पर तो बड़ी तफसीलन बात की जा रही है। कतर ने बात की, तुर्की ने बात की, चीन ने इसका जिक्र किया है अफ़गानिस्तान के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के उस हॉल के अंदर। उस पर मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको तफसीलन तमाम तरह हालात से आगाह करूँगा और कश्मीर के मामले पर भी आगाह करूँगा। अब ये जो नरेंद्र मोदी जब वहाँ जा रहे थे, अब वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान किया मैं नहीं जाऊँगा, तो इन्होंने ऐलान कर दिया जी मैं पहुँचूँगा। 17 सितंबर को एक तंजीम है जो पूरी दुनिया में काम करती है, सिख फॉर जस्टिस, जो सिखों के हकूक़ के लिए काम करती है। उन्होंने न्यूयॉर्क की एक अदालत के अंदर नरेंद्र मोदी के खिलाफ ये मुकदमा दायर करवाया कि नरेंद्र मोदी ने पंजाब के अंदर और रियासत हरियाणा के अंदर सिखों पर जुल्म किया है, उन्हें मारा है, किसानों के हकूक़ सल्ब किए हैं। तो जब इसकी यूनाइटेड नेशन की असम्बली इंसानी हकूक़ पर बात कर रही है, तो नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, तो इन्हें बुलाया जाए अदालत में और इनसे ये सवाल पूछा जाए कि आपने जो किसानों के हकूक़ ख़त्म किए, आपने जो सिखों के हकूक़ सल्ब किए हैं, तो उस पर ये जवाब दें। वो केस जो है वो लग गया अदालत में और जैसे ही वो केस लगा तो आज 22 सितंबर को कल ये वहाँ पहुँचे, 23 सितंबर को भी ये वहीं पे 2-3 दिन ये वहाँ पर क़याम करेंगे और अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से इजलास से ख़िताब करके वापस आ जाएंगे। तो अदालत ने समन भेज दिए नरेंद्र मोदी को और अदालती बैलफ जो है वो न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर समन लेकर नरेंद्र मोदी के पास पहुँच गया कि वो उसको रिसीव करे। जब वो उसको रिसीव करते हैं तो फिर वो इस चीज़ के पाबंद हैं कि उन्होंने अदालत में पेश होना है। तो इस मामले में अदालत ने नरेंद्र मोदी को बुला लिया
लिया। अब ये बड़ी ना जिल्लत की बात होती है कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हुए एक इतने बड़े इजलास में खिताब करने के लिए जाएं और वहाँ की एक अदालत जो है वो आपको बुला ले और आपसे जस्टिफिकेशन मांगे। मामला ये है कि अच्छा फिर ये एक मामला नहीं है, एक और समन भी मौसूल हुआ है। 2019 का एक केस लगा हुआ है, वो केस है कश्मीर का। 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की खसूसी हैसियत को ख़त्म किया। उसी साल सितंबर में जब ये इजलास था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का, नरेंद्र मोदी वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर 2 कश्मीरी बहन भाई थे जिन्होंने नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ एक एप्लीकेशन दी कोर्ट में कि इन्होंने कश्मीर के अंदर जो जुल्म किए और फिर कश्मीरियों की मर्ज़ी के बगैर उनकी खसूसी हैसियत को ख़त्म किया, तो इन्हें बुलाकर इस चीज़ की जस्टिफिकेशन मांगी जाए। तो उस वक्त भी अदालत ने इन्हें समन भेजे। 2019 में ये गए, तब भेजे, उसी अदालत में ये पेश नहीं हुए और अब फिर उसी अदालत ने इन्हें दोबारा समन भेजे। तो 2 समन मौसूल हुए हैं नरेंद्र मोदी को। जो एम्बेसी, जाहिर बात है कि एम्बेसी उन्हें जो है वो रिसीव करेगी। और कुछ चीज़ें ये भी मीडिया पर बात की जा रही है कि नरेंद्र मोदी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो गिरफ्तार नहीं किया जा सकता क्योंकि इनके पास जो है वो बतौर वजीर आज़म, ये एक रियासत के वजीर आज़म है, एक मुल्क को, एक स्टेट के हेड हैं, एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये वहाँ पर गिरफ्तार नहीं हो सकते। इन्हें वो इस्तेकाक हासिल है, लेकिन इन्होंने जो जिल्लत और जो कालक नरेंद्र मोदी ने भारत के मुंह पर मलनी थी वो मली जा चुकी है। पूरी दुनिया का मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी के पहुंचते ही अमेरिकी अदालत ने भी उन्हें समन कर लिया है। और अब जब ये वज़ीर आज़म नहीं होंगे तो फिर उसके बाद तो ये अमेरिका आ ही नहीं सकते क्योंकि अमेरिका दाखिले पर पाबंदी आयद है। तो ये एक मामला जो है बड़ा अहम था, किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भारत की तजलील का पूरा सामान किया है। दूसरी अहम खबर है अमरुल्लाह सालेह और जो अफ़गान तालिबान अमारात इस्लामी की जानिब से। मैंने अपने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि अमारात इस्लामी की जानिब से सुहेल शाहीन का नाम भिजवाया गया है अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस को। उन्हें यह कहा गया है कि ये हमारी तरफ से नुमाइंदे हैं और इन्हें जनरल असम्बली में तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। अब ये पूरी पिक्चर मैं आपको समझाता हूँ और आपने इसका बैकग्राउंड समझना है। हुआ क्या, जब सदर अशरफ गनी भाग कर गए अफगानिस्तान से तो अमरुल्लाह सालेह ने खुद को केयर टेकर सदर नामजद कर दिया और अशरफ गनी ने एक सफ़ीर जो नामजद किया था अफगानिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा में, उसका नाम है इसहाक ज़ई। इसहाक ज़ई ने अक़वाम मुत्तहिदा से ये कहा कि चूँकि अमारात इस्लामी की नई हुकूमत बन चुकी है तो फिर भी मुझे ही मुस्तकिल सफ़ीर रहने दिया जाए और मैं ही अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करता रहूँ। और अमरुल्लाह सालेह ने भी उसी के हक़ में एक ख़त लिखा और वो एंटोनियो गुतेरेस जो जनरल सेक्रेटरी हैं अक़वाम मुत्तहिदा के, उन्हें भिजवा दिया कि ये अफ़गानिस्तान के मुस्तकिल सफ़ीर रहेंगे और मैं बतौर केयर टेकर सदर आपसे ये कह रहा हूँ कि इन्हें ही सफ़ीर रहने दिया जाए। दूसरी जानिब जो है वो ख़त आ गया सुहेल शाहीन के मुतल्लिक और वो अमारात इस्लामी की हुकूमत के वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा जो हैं अमीर मुत्तकी, उनकी जानिब से भिजवाया गया था। अब ये मामला बड़ा कन्फ्यूजन का है कि एक ही मुल्क के लिए 2 सफ़रा पर बात की जा रही है कि कौन सफ़ीर होगा, सुहेल शाहीन या इसहाक ज़ई को रखा जाएगा। अब देखें पूरी दुनिया के अंदर चूँकि अभी अमारात इस्लामी की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया गया, तो अफ़गानिस्तान के साबिका आइन के मुताबिक जब सदर जो है वो किसी भी सूरत हाल में मुल्क में मौजूद ना हो तो जो वाइस प्रेसिडेंट है उसे सदर तस्वुर किया जाएगा। लिहाजा पूरी दुनिया फ़िलहाल अमरुल्लाह सालेह को केयर टेकर सदर मानती है और केयर टेकर सदर के नामजद करदा इसहाक ज़ई को फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के सफ़ीर के तौर पर अमेरिका के अंदर प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। जबकि जो अमारात इस्लामी का सुहेल शाहीन के मुतल्लिक जो लेटर था उसको ज़ेली कमेटी में भिजवा दिया गया है। ज़ेली कमेटी में 9 रुकन है जिसमें अमेरिका, चीन और रूस भी शामिल है। वो ये फैसला करेंगे कि सुहेल शाहीन ने रिप्रेजेंट करना है या इसहाक ज़ई ने रिप्रेजेंट करना है। लेकिन ज़रूरी है कि सवाल ये पैदा होता है कि वो सदर, अमरुल्लाह सालेह खुद को सदर कहता है ना कि अमरुल्लाह सालेह मैं केयर टेकर सदर हूँ, जो सदर खुद मुल्क छोड़कर भाग चुका है, यानी अशरफ गनी भागा तो वो सदर नहीं रहा और अमरुल्लाह सालेह जो तजाकिस्तान फरार हो चुका है तो फिर वो कैसे सदर रहेगा? अगर वो छुप के बैठा जो है, जो किसी भी सूरत में भागा है, तो वो किस तरह किसी को नामजद कर सकता है? और आपको एक चीज़ मैं और बता दूँ, हाल ही में दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हुआ, वहाँ पर अफ़गानिस्तान की कुर्सी को खाली रखने का फैसला किया गया था कि इस पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। अपने
तजाकिस्तान के ज़राए को इस्तेमाल करते हुए अमरुल्लाह सालेह ने ये कोशिश की थी कि वो उस कुर्सी पर जाकर बैठे और उसने ये कोशिश की कि मैं वहाँ पर उज़्बेकिस्तान पहुँचूँ, दुशांबे पहुँचूँ और वहाँ पर अफ़गानिस्तान के सदर के तौर पर उस कुर्सी पर बैठूँ। लेकिन वहाँ शंघाई ताउन तंजीम के जो रुकन ममालिक हैं उन्होंने इस कोशिश को ब्लॉक कर दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान की कुर्सी जो है वो खाली रहेगी। तो ये मामला बैकग्राउंड में चल रहा है, ये कोशिशें कर रहे हैं कि सिफारती तौर पर आलमी सतह पर हम अपने आप को बतौर सदर जाहिर करें और फिर इस हुकूमत के खिलाफ जो है बैरूनी ममालिक की मदद से कार्रवाइयाँ की जाए। लेकिन ये ऊँट किस करवट बैठता है ये आने वाले दिनों में अंदाज़ा हो जाएगा। इस इजलास में तो सुहेल शाहीन खिताब नहीं कर पाएंगे क्योंकि इजलास ख़त्म होगा तो इसके बाद जेली कमेटी में मामला पड़ा है, फिर वहाँ पर इजलास उस पर बहस होगी, फिर पता चलेगा कि सुहेल शाहीन को नामजद किया जाता है या नहीं। लेकिन ये देखना होगा, इसके लिए बड़े ममालिक के लिए खतरा पैदा हो जाएगा, ख़ास तौर पर भारत और इसराइल के लिए। वो किस तरह कतर, तुर्की और चीन ने कश्मीर और अफगानिस्तान के मामले पर इसी असम्बली में इस इजलास के दौरान क्या बात की है, नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ। चैनल का ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।